उनको जो है 17 टिकट दिए थे राजभरों को लड़ाने के लिए, लेकिन यह व्यक्ति इतना धूर्तबाज है कि इन्होंने जो है पैसे पर उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया। उसे ये कह दीजिए, जब सुखदेव राजभर जी आज नहीं है, सुखदेव राजभर जी जब आजमगढ़ दीदारगंज से चुनाव लड़ रहे थे तो ऐसा एक खतरनाक आदमी है कि जा करके उनको हराने का काम किया। जहाँ जहाँ ये देखेगा कि हमारा राजभर एकत्रित हो गया और वहाँ के नेता जो है इनको मंत्री बनाने जा रहे हैं, तब तब ये कूद जाता है। आपका कहने का मतलब है कि ये राजभर चाहते हैं कि कोई दूसरा राजभर हमारे सामने खड़ा ना हो पाए। हाँ सुन लो, तोहरा नेता बने के बाटे की नहीं, तो राजभर कहे कि नहीं बने के बाटे, तब बतावा जीन्स खोल दा, जीन्स छोड़ दा। मेरा नाम सुशीला राजभर है, मैं जनपद बलिया के रहने वाली हूँ। अच्छा, तो मेरा ये पहला सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी छोड़कर जो है ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी क्यों ज्वाइन कर लिया? ओम प्रकाश राजभर की ये आदत है, वो अस्थिर रहने वाले नहीं हैं। वो कभी इसमें कूदते हैं, कभी उसमें कूदते हैं। समाजवादी पार्टी से पहले भी बीजेपी में वो थे जी। और बीजेपी में थे तो कहते थे कि हमको जो है मंत्री बना दिया जाए, तो उनको कैबिनेट का मंत्री बना दिया गया। और जब उन्होंने देखा कि अब हमारे बनने से सिर्फ काम चलने वाला नहीं है, तो उन्होंने अपने बेटे के लिए मांग किया। और बेटे के लिए जब मांग किया तो एक बेटे को मंत्री बनाया गया, लेकिन जब एक बेटे को नहीं बनाया गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और तरह तरह की मतलब बकवास करने लगे भाजपा के प्रति। और जब समाजवादी पार्टी की जानने लगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार अब बनेगी उत्तर प्रदेश में 2022 में, यानी समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, जितने की कगार पर है, जनता का रुझान है, तो उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी को ज्वाइनिंग कर लिया। और समाजवादी पार्टी में आकर के उन्होंने राजभरों के साथ विश्वासघात किया। 17 मतलब टिकट राजभर दिए थे अखिलेश यादव जी, उनको जो है 17 टिकट दिए थे राजभरों को लड़ाने के लिए, लेकिन यह व्यक्ति इतना धूर्तबाज है कि इन्होंने जो है पैसे पर उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया। पैसे पर टिकट बेच करके किसी भी राजभर को उन्होंने टिकट नहीं दिया। और मैं ये आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हैं राजभर पर। इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अवगत कराना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उस बेवकूफ तक पहुँच जाए। उसे ये कह दीजिए, जब सुखदेव राजभर जी आज नहीं है, सुखदेव राजभर जी जब आजमगढ़ दीदारगंज से चुनाव लड़ रहे थे तो ऐसा एक खतरनाक आदमी है कि जा करके उनको हराने का काम किया। जहाँ जहाँ राजभरों को देखता है कि राजभर एकत्रित है, चाहे समाजवादी पार्टी में हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी वादी पार्टी में हो, और चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, जहाँ जहाँ ये देखेगा कि हमारा राजभर एकत्रित हो गया और वहाँ के नेता जो है इनको मंत्री बनाने जा रहे हैं, तब तब ये कूद जाता है। आपका कहने का मतलब है कि ये राजभर चाहते हैं कि कोई दूसरा राजभर हमारे सामने खड़ा ना हो पाए। हाँ, ये राजभर चाहते हैं, ओम प्रकाश राजभर चाहता है कि कोई भी राजभर मेरे सामने न टिके और न तो कोई राजभर नेता बने। अभी ये भाषण तो ये बहुत देता है, लेकिन ये पटना में क्या भाषण दिया है, वहाँ बक्सर में भाषण दिया है कि सुना राजभर भाई, सुन ला, तोहरा नेता बने के बाटे की नहीं, तो राजभर कहे कि नहीं बने के बाटे, तब बतावा जीन्स खोल दा, जीन्स छोड़ दा। अब तू जौन बाटे कि 150 रुपया मीटर का नेता काट कुर्ता पहन लिया, आ जब नेता काट कुर्ता सिवा के पहन लेबा तब तो है लोग जनी है कि तू नेता हो गईला। अब तू जइहा चट्टी चौराहे पर चाय वाला के कहिए चाय वाला चाय पिलाओ। तो क्या राजभर जो है नेता बनाने की मशीन है? वो मशीन नहीं है, राजभरों को गुमराह करने की एक मशीन है। राजभर जहाँ भी है, जिसी भी दल में हो, किसी भी दल में हो, वो जानता है एक दल मेरे लिए अच्छा है, वो दल में है, लेकिन ये आकर के राजभरों को गुमराह करने का काम करता और कहता अब तो गया है मंत्री बनने के लिए। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने जो है मंत्री तो थे ही, ऐसा क्या हुआ कि जो है समाजवादी पार्टी छोड़ के फिर दोबारा उन्हें वहां जाना पड़ा भारतीय जनता पार्टी में? समाजवादी पार्टी ना उसको निकाली है ना उसको कुछ की है। समाजवादी पार्टी जहां है वहां है। यह व्यक्ति जो है तुरंत लाभ इसको चाहिए। अब ये जान गया कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी तो इनकी जब जांच शुरू हो जाती तो ये भाग कर गया है भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा, चलिए मेरा दूसरा
जैसे इन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी से बात उठाई उला, एक मिनट, जैसे ओम प्रकाश, अरे बात सुनो, ओम प्रकाश राजभर पर जैसे इन्होंने बात उठाई तो ओम प्रकाश राजभर का पहले ओवैसी से गठबंधन हो रहा था। आप लोग देखा अखिलेश यादव जी भी ओम प्रकाश राजभर को तोड़ के ले गए। ये आज ओम प्रकाश राजभर की देन है जो अखिलेश यादव ने। ओम प्रकाश राजभर की तो पुरानी आदत है, सपा भाजपा बीजेपी ओवैसी कोई भी पार्टी मिल जाए उनके साथ गठबंधन कर लेते हैं। एक मिनट, आज ये केवल ओम प्रकाश की देन है जो अखिलेश जी की 111 सीटें पा के 70 सीटें पार नहीं होती। जवाब दीजिए सवाल। आप, मैं बता रही हूँ, इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह, माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी सरकार बनाए थे अपने दम पर, और इसके पहले 12 में सरकार बनी थी अखिलेश यादव की, तो अपने दम पर सरकार बनाए थे, न कि ये चुतिया के दम पर सरकार बनी थी। इसकी कहाँ औकात है? ये तो आता है कि हमको तुरंत करोड़ रुपया मिल जाए और रुपया तुरंत मिले कि मैं राजा बन जाऊं, चाहे राजभर गर्त में जो राजभरों को जब एकत्रित करता है और कहता है ऐ मेरे भाई आइए, और मैं खांची में मछली उठा दिया हूँ, आप ले जाइए, इनको दाम लगाइए तुरंत, और दाम जब लगाते हैं दल वाले लोग, पार्टी वाले लोग, तो तुरंत बेचता है, तुरंत गठबंधन कर लेता है। यही ओम प्रकाश राजभर की करतूत है। मैं इसमें प्रदेश अध्यक्ष रही है, इसकी सारी खूबियाँ मैं जानती हूँ, कौन क्या बात करेगा। समाजवादी पार्टी में इससे पहले समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने जो है संसद में उन्हें यह कहा था कि भले आप चले गए हो लेकिन ख्याल रखना। अखिलेश यादव जी ने जो कहा है उनका अपना संस्कार है। वो जितने बड़े आदमी हैं अखिलेश यादव जी कि मतलब किसी को बात मतलब अपने मुंह से नहीं निकालते हैं, लेकिन इन्होंने तो उनको तरह तरह का कहा। एक कहा कि सफाई भेज दूंगा, इन्होंने इसकी कहाँ औकात है, ये अपनी औकात देखे। इन्होंने कहा कि यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है, ये भी कहा। इन्होंने कहा कि यादव मुझे घेर घेर कर मारते हैं। अरे तुमको घेर घेर कर मारते हैं तो कहाँ मारते हैं? पैर में मारते हैं कि तुम्हारे मुंह पर मारते हैं कि तुम्हारे पीठ पर मारते हैं? कहाँ मारते हैं? ये तो समाजवादी जो है सपा वाले जवाब देना, क्योंकि इससे पहले वो भी तो सपा में थे। अरे सपा में थे तो थे, लेकिन अब नहीं है तो हम क्या जानते हैं? अरे हो सकता है कि भूला भटका चले गए हूँ। आप तो यहाँ का सबसे पहले सुशीला राजभर और पार्टी कार्यालय पे था ना, मार मरी है ना कि अंदर ना जाइ।